नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दुश्मनी जम के करो पर ये गुंजाइश रहे, जब कभी फिर दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। मुझे लगता है कि ये शेर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर लागू होता है। पिछली बार जब सिंदूर ऑपरेशन का जो पूरा दौर चल रहा था, उस बार हमने देखा कि भारत के कुछ लोग, कम से कम जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की बिसात क्या है, हम उनका पानी बंद कर देंगे। इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन फ़िलहाल अभी जबकि माहौल ये है कि कभी भी बातचीत दोनों देशों के बीच शुरू हो चुकी है, हो सकती है। यहाँ तक कि श्रीलंका में दोनों देशों के न सिर्फ के नेता, बल्कि दोनों देशों के जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं, वो भी आपस में मिले। यानी कि उधर मिलिट्री के लोग और उधर रॉ के लोगों के भी मिलने की खबरें कम से कम छपी। वो अलग बात है कि आधिकारिक रूप से कभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। 2 आर्टिकल छपे हैं, श्याम सरन और अकबरुद्दीन साहब। दोनों आईएफएस ऑफिसर्स हैं, दोनों महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अकबरुद्दीन जो हैं वो यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होकर रिटायर हुए हैं, और श्याम सरन भी बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं भारत की तरफ से। अगर देखा जाए, दोनों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आर्टिकल्स लिखे हैं। अकबरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन कॉज की बात लेकर पाकिस्तान, लेकिन भारत को टेररिज्म की बात पर अड़े रहना चाहिए। ये आर्टिकल उन्होंने खासकर लिखा है। इस आर्टिकल का शीर्षक भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है पाकिस्तान वाटर पॉलिटिक्स इन फुल फ्लो। ट्रिब्यून में ही इस आर्टिकल को लिखा गया है। इस्लामाबाद हैज़ टर्न्ड द डिस्प्यूट ओवर इंडस वाटर ट्रीटी इनटू नैरेटिव वॉरफेयर। इसको पढ़िए, आर्टिकल को ज़रूर, दिलचस्प है ये आर्टिकल। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा आर्टिकल, और वो भी ट्रिब्यून में ही छपा है, जो श्याम सरन ने लिखा है। श्याम सरन ने दिलचस्प अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये लिखा है कि भारत उसी तरीके से है पाकिस्तान के लिए जैसे चीन है भारत के लिए। यानी कि भारत की जो स्थिति है पानी के हिसाब से देखा जाए तो भारत ऊपर है पाकिस्तान के, और अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो चीन उसके ऊपर है। यानी अगर भारत पानी बंद कर सकता है पाकिस्तान का, तो चीन भी उसके साथ यही कर सकता है। और इस तरह से जो ये दोहरे मापदंड हैं, इससे हमें बाज आना चाहिए। लेकिन इस सब के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है, और वो टिप्पणी है जो प्रवीण साहनी है उनकी। प्रवीण साहनी ने, जो अकबरुद्दीन साहब हैं, उनकी इसी आर्टिकल को कोट करते हुए और एक तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में ये जो पूरी बातचीत है सिर्फ वाटर वॉर नहीं, बल्कि हॉट वॉर यानी युद्ध की एक बड़ी वजह बन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ऐसा होता है तो चीन भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है, जो बेहद ख़तरनाक होगा। उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान है वो दक्षिण एशिया को होगा, जिसमें भारत भी उसका एक अहम हिस्सा है। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। सबको इस बात को समझना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ नदियों से जुड़ा जो टेक्निकल डेटा है साझा ना करना, ये एक तरह की भूल है भारत के बिहाफ पर। और वो याद दिला रहे हैं कि 1960 में जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कई युद्धों के बावजूद, यानी हथियारों से फौजियों के साथ युद्ध लड़ा गया, लेकिन कभी भी इंसानी स्तर पर इतना नीचे नहीं आया गया जहां पानी बंद करने की जो बात है वो आ सके। तो पूरे तरीके से ये कह रहे हैं कि 1960 के बाद अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और पानी और परमाणु ठिकाने दोनों ऐसे हैं जिनको राजनीति और युद्ध से अलग रखना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने एक जानकारी भी दी है, 1991 से भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की सूची भी देते हैं, ताकि एक दूसरे के बीच भरोसा बना रहे। और एक तरह की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी विरासत का भी ये एक हिस्सा है। तो मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी पर ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैंने आपको याद दिलाई हैं। और ख़ास सिद्धार्थ वरदराजन का ये ट्वीट भी देखते जाइए, जिसमें वो खासकर इस दोहरेपन का जिक्र कर रहे हैं और श्याम सरन के इस आर्टिकल को कोट भी कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या एक तरफ पानी बंद करने की बात, या एक तरह से इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो सस्पेंशन में या एक तरह से निष्क्रिय तौर पर उसका स्थिति में होना, और दूसरी तरफ बातचीत की राह लेना, किस तरह से इसको देखा जाए। मैंने शोभन सक्सेना को, जो फॉरेन मामलों के, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनको एक बार फिर दावत दी है इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। बहुत टेक्निकल मुद्दा है लेकिन राजनीतिक भी है, और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। शोभन, ये 3 जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका मैंने जिक्र किया, बल्कि 4 महत्वपूर्ण लोग हैं, जिसमें अकबरुद्दीन साहब हैं, इसके अलावा श्याम सरन हैं, सिद्धार्थ वरदराजन और प्रवीण साहनी, ये चारों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं और क्यों ख़तरनाक है एक तरह की सस्पेंशन में इस वाटर ट्रीटी का होना।
आरफा, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने अपने कार्यक्रम में दावत दी इसके लिए। जैसे आपने 4 लोगों को कोट किया, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं और उन्होंने अच्छे वैलिड पॉइंट्स जो कहने चाहिए उठाए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत-पाकिस्तान के बीच में है, अपने आप में कोई बहुत अच्छी ट्रीटी नहीं है। इसको पार्टीशन ट्रीटी कहा जाता है कि देखिए दूसरे शायद पूरी दुनिया में 800 या 1000 करके ऐसी नदियाँ हैं जो कि देश साझा करते हैं आपस में। उनको वाटर शेयरिंग ट्रीटी कहा जाता है कि आप पानी शेयर करते हैं, वो पानी को साझा करते हैं। इसमें क्या हुआ है कि नदियों का बँटवारा हो गया। 3 नदियाँ जो ऊपर की हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के हक में दी गई हैं और नीचे की जो 3 हैं सतलज, ब्यास और रावी, वो भारत के हक में दी गई हैं। हालाँकि सतलज का पानी भी पाकिस्तान जाता है, क्योंकि पूरी तरह से ये पानी का जो सिस्टम है, नदियों का इसको सिस्टम कहा जाता है। तो वो तो हज़ारों साल में बना है, तो आप उसको पानी का फ्लो तो आप रोक सकते नहीं हैं। ये तो एक बात हो गई। तो अगर उसको भारत नेगोशिएट करना चाहता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है और मैंने कुछ लोगों के व्यूज़ पढ़े कि उसको रीनेगोशिएट कर सकते हैं। इसको खारिज नहीं किया भारत ने, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें 3 पार्टीज़ हैं, भारत है, पाकिस्तान है और वर्ल्ड बैंक है। तो कोई भी पार्टी आप खारिज नहीं कर सकती जब तक कि तीनों उसमें एग्री नहीं करें। ये ज़रूरी बात है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भारत ने जो पाकिस्तान को हम कह सकते हैं धमकी दी है, इसमें सिम्बोलिज़्म बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी के फ्लो को रोकना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, बहुत डैम बनाने पड़ेंगे और वो प्रक्रिया जो है लगभग 10, 15, 20 साल लगते हैं डैम को बनाने में। तो ऐसा नहीं कि आज हम कहें कि पानी बंद कर देंगे और पानी बंद कर देंगे। अब पानी बंद करेंगे तो पानी जाएगा कहाँ? पानी हम स्टोर तो कर नहीं सकते लद्दाख में या कश्मीर के किसी भाग में। आप उस पानी का क्या करेंगे? तो एज़ अ सिंबॉलिक जेस्चर उन्होंने कहा कि जो डेटा शेयर करना बंद कर दिया है। ये कितना पानी पाकिस्तान को जा रहा है, वो डेटा शेयर नहीं हो रहा है। और लेकिन जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया, ख़ास करके जब ये भारत ने इसकी घोषणा की थी, तो आसिम मुनीर ने कहा था कि हम हमारे पास जो कुछ भी है, हम सब इस्तेमाल करेंगे। तो उसका लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये न्यूक्लियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और आजकल तो पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर ही हैं, जो उनकी पोज़ीशन जो है बड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है। तो उनका ये कहना मेरे ख़्याल से बहुत ही ज़्यादा उनका रिएक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। लेकिन उसके बाद ये भी देखिए, पानी का जो मसला है केवल भारत-पाकिस्तान के बीच में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला है, पंजाब और सिंध के बीच में। क्योंकि वहाँ पे पंजाब जो है ऊपर है और सिंध नीचे है। और मुझे याद है बिलावल भुट्टो ने कहा था कि ये तक कहा था कि हम सरकार से बाहर हो जाएँगे, अगर पंजाब हमको पानी नहीं देता है। क्योंकि भाई कि भारत बहुत बड़ा देश है, हमारे यहाँ बहुत नदियाँ हैं। पाकिस्तान में एक ही रिवर सिस्टम पूरा है जो कि है सिंधु रिवर, सिंधु नदी है और ये बाकी नदियाँ भी जो है पंजाब की जाके उससे मिलती हैं, उससे जाके बनती हैं। तो मेरे ख्याल से भारत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाए। हालाँकि सिंबॉलिक है, दबाव बनाया जाए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि शायद बैक चैनल में या ट्रैक 2 में बातचीत चल रही है और ऐसी काफ़ी खबरें आई हैं कि बातचीत करने की कोशिश हो रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है। तो भारत चाहेगा अगर बातचीत हो तो बहुत कई मुद्दों पे हो। तो पानी का मुद्दा क्योंकि इतना इतना बेसिक है खेती के लिए, लोगों के रहने के लिए, पाकिस्तान जिस देश में क्योंकि एक ही नदी है उनके पास, कोई ज़्यादा नदी है नहीं। तो भारत चाहेगा उन पर दबाव बने और जब बातचीत करने आएँ तो टेररिज़्म का जो मुद्दा जो भारत के लिए बहुत ही हमेशा से फंडामेंटल रहा है, भारत हर मंच पे इस मुद्दे को उठाता रहा है। हमको बहुत उसमें सफलता नहीं मिली है कभी भी, क्योंकि दुनिया उससे बात करने को तैयार नहीं है। दुनिया का मूड बहुत अलग किस्म का मूड है, वो मैं बड़े-बड़े आतंकवाद पे देश एक खुद सेकंड के लिए आती हूँ आतंकवाद और कर रहे हैं। क्यों क्यों ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अभी नहीं है और क्यों भारत का एक तरह से वार कई मौक़ों पर खाली जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि अकबरुद्दीन साहब ने जो आर्टिकल लिखा है, मैं उसे एक तरह से भारत की सरकार के एक पक्ष के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि पूर्व अधिकारी रहे हैं और समझते हैं कि भारत का पक्ष इस वक़्त क्या है। मैं दर्शकों से यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और साउथ एशिया के तमाम दर्शक जो देख रहे हैं इस वक़्त, आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है इस वक़्त जो आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत भी ये चाहता है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। श्रीलंका में हमने देखा है बाकायदा इन लोगों की जो बातचीत के एक तरह से सबूत मिले हैं और खबरें छपी हैं। लेकिन भारत ये चाहता है कि एक मजबूत स्थिति में बातचीत करे और ख़ासकर भारत के लिए टेररिज्म का मुद्दा महत्वपूर्ण है, उस मुद्दे को टेबल पर रखे। तो इसलिए एक तरह से बातचीत की टेबल पर लाना और अपनी टर्म्स पे बातचीत कराने की कोशिश के तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी का इस्तेमाल हो सकता है।
हाँ, भारत की ये कोशिश होगी कि हम इस तरह का दबाव बने, क्योंकि जैसे ये मैंने बिलावल भुट्टो की बात जो इसलिए मेंशन की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इस पे काफ़ी आपस में काफ़ी पानी को लेके लड़ाई हो सकती है राज्यों के बीच में, पंजाब और सिंध के बीच में। तो क्योंकि अभी आसिम मुनीर ने और जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने उन्होंने एक ऑपरेशन ग्रीन करके वहाँ पे एक एक लॉन्च किया है कि पंजाब में कैनाल्स बनाई जाएँ और नहरें बनाई जाएँ और उसको और खेती में और बढ़ाई वहाँ पे बढ़ावा हो सके। तो बिलावल भुट्टो का रिएक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन आया ना कि हम सरकार छोड़ देंगे, सरकार गिरा देंगे, सिंध को भी पानी आपको देना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से पानी कम जाएगा तो पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कितनी कलह हो सकती है आपस में। तो मेरे ख्याल से भारत का जो दबाव है उसमें ये पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है उसको लेके भी अ, जो उसके जानकार हैं वो तो जानते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में तो 70 से 80% लोग तो गाँव में रहते हैं, खेती करते हैं, वहाँ तो इंडस्ट्री ज़्यादा है नहीं। तो अगर उनका पानी उनको कम मिलेगा तो वहाँ तो हाहाकार मच जाएगा। तो जो अगर बातचीत होगी तो भारत की कोशिश होगी कि बातचीत हो, तो वो पानी का मुद्दा उठाएँगे, तो हम जो है टेररिज़्म का मुद्दा उठाएँगे। और टेररिज़्म के मुद्दे पे भारत को ये बड़े अफ़सोस की बात है, हम कभी सफलता मिली नहीं हमको। मुझे याद है कि जब 9 सितंबर 11 का हादसा हुआ था न्यूयॉर्क में, तो मैं न्यूयॉर्क में था उस वक़्त इंडियन एक्सप्रेस के साथ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक़्त और भारत सरकार ने कहा कि अब दुनिया को पता चल गया कि भारत कितना आतंकवाद का कितना हमने सफ़र किया आतंकवाद की वजह से। तो भारत ने कोशिश की कि हम एक तरह से उनके साथ एक गठबंधन करेंगे वेस्ट के साथ, यूएस के साथ। और हुआ क्या? जॉर्ज बुश ने परवेज़ मुशर्रफ को बुलाया वाशिंगटन में और कहा कि ये हमारे साथ सहयोगी हैं आतंकवाद में लड़ने के लिए। तो देखिए वेस्ट ने कभी भारत की बात को माना नहीं है टेररिज्म के, और जो भारत की कोशिश रही कि हम पाकिस्तान को डिक्लेयर करा दें स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, और वो तमाम बातें हैं जो लिस्ट वगैरह। तो वेस्ट ने कभी भारत के साथ उसमें खड़ा हुआ नहीं, ना खड़ा होगा, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान हमेशा से, चाहे वो अफ़गानिस्तान का मामला हो या ईरान का मामला हो या सऊदी अरेबिया क्या होगा, तो उनके लिए पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है और वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के खेमे में चला जाए। और इससे इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत अगर टेररिज्म का विक्टिम है या भारत में कितना नुकसान है टेररिज्म को लेकर, या हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए कितना बड़ा ख़तरा है। इस बात को लेकर भी यूएस में मुझे लगता है कोई ख़ास चिंता नहीं है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च भी नहीं है। और इसीलिए पाकिस्तान की जो एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको हमेशा प्रकाश में और हमेशा अहमियत देता रहा है। अब मुझे ये आप समझाइए कि जो सिद्धार्थ वदराजन भी कह रहे हैं और श्याम सरन ने भी जो ये लिखा है आर्टिकल, उसमें ये लिखा है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ वो करते हैं जो चीन हमारे साथ कर रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ रही है। तो अगर ये वाटर ट्रीटी जो है ये सस्पेंशन में चल रही है, पहली बात तो प्रैक्टिकली क्या मायने हैं पाकिस्तान के लिए। और जैसे आपने कहा कि पानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सोना है तिजोरी में रख लिया जाएगा। जो पानी वहाँ का अगर हम रोकते हैं तो हम अपने यहाँ उस पानी का क्या करेंगे, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, जहाँ तक चीन की बात है, आपने चीन का मुद्दा उठाया, तो चीन को जो करना है वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? और चीन का इसमें हाथ सबसे ऊपर है, क्योंकि चीन जो एशिया की सबसे जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सब तिब्बत से आती हैं और तिब्बत चीन के पास है। अभी चीन ने एक घोषणा की है कि वो $160 बिलियन का डैम बना रहे हैं ब्रह्मपुत्रा पे। यहाँ पे वहाँ पे उनका नाम अलग है और वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। अब भारत की और चीन की कोई संधि, कोई ट्रीटी है नहीं ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो वो उसका पूरा पानी कितना रोकेंगे, कितना भारत को देंगे, वो नदी पहले भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। उसके बारे में लोगों ने बड़ी आशंकाएँ जताई हैं। ब्रह्मा चेलानी जैसे लोग जो चीन को बहुत समझते हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी लिखा है। उन्होंने इसमें मुझे याद है 20-30 साल पहले उन्होंने लिखा था कि जो भविष्य की जो जंग होगी, वो पानी को लेके होगी और उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि दुनिया की एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ, चाहे वो भारत में आती है, देखिए गंगा, हम लोग सोचते हैं गंगा गंगोत्री से आती है, लेकिन गंगा की 2 बड़ी ट्रिब्यूटरीज़ घाघरा, कोसी, वो तिब्बत से आती हैं। और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आती है, सतलज तिब्बत से आती है और जो सिंधु नदी है वो भी तिब्बत से ही आती है, जो कि चीन के तो चीन का तो बहुत बड़ा हाथ है उसमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन, भारत-पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसमें चीन कुछ करेगा। वो उनका उनका पूरा-पूरा फ़ोकस इस वक़्त है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और वो नहीं चाहते कि ना किसी का झगड़ा करना चाहते हैं। हालाँकि अमेरिका की कोशिश होगी कि चाहे ताइवान को लेके हो या भारत के साथ किसी तरह की हो, क्योंकि उनका मकसद है कि चीन की जो
जो विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसको किसी तरह हिला दिया जाए, उनकी कोशिश में। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं कि चीन वो करेगा भारत के साथ, कि भारत पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि हम अगर कहते हैं कि पाकिस्तान को हम पानी देना बंद करेंगे, तो क्या प्रैक्टिकल है? क्या हम कर सकते हैं? उसके लिए क्या कदम उठाए जाएँगे? जो अभी वहाँ पे 2-3 डैम हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पानी को रोक सकें। तो उसके लिए और डैम बनाने की ज़रूरत होगी, उसमें अरबों-खरबों का खर्चा होगा। और ये पूरा ज़ोन देखिए, लद्दाख का, कश्मीर का ये पूरा ज़ोन है, ये सीस्मिक ज़ोन है। यहाँ पे बड़े-बड़े भूकंप आते रहे हैं और आ चुके हैं। वहाँ पे डैम बनाना कोई समझदारी की बात नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा खतरा ये भी है कि आप इतना बड़ा डैम बना के वहाँ पे बैठ गए और अगर भूकंप आ गया तो क्या होगा? देखिए, जब टिहरी डैम बना था, मुझे याद है, तो बहुत ही उसका विरोध हुआ था और उसका विरोध होने की एक वजह ये भी थी कि हिमालयाज़ में, हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है, वो पूरा सीस्मिक ज़ोन है। भूकंप आते रहे हैं वहाँ पे और एक खतरनाक बहुत हो सकता। तो अभी देखिए, अगर आप पूरा मोटा-मोटी हम इसको देखें, तो ये बातें तो हो रही हैं कि हम पानी रोक देंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन पानी को रोकना इतना इतना आसान नहीं है। और अगर पानी रोक भी सकते हैं, तो केवल गर्मी के मौसम में रोक सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम जब होता है, तो वो पानी कम होता है। चाहे भारत और पाकिस्तान, सब जानते हैं कि जो किसान जो है वो मानसून के पानी पे डिपेंड करते हैं और मानसून के पानी पे तो आप कुछ कर नहीं सकते। मानसून का पानी भी नदी में ही जाता है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बहुत सारे ग्लेशियर, जो नॉर्दर्न एरियाज़ बोलते हैं, वो जो हम पीओके कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनका पानी भी नदी में आता है। जी नहीं, कुछ चीज़ें जो है उस कॉमन सेंस से चलती हैं, पॉलिटिक्स से नहीं चलती। यहाँ पर इसी आर्टिकल में ख़ासकर एक चाइनीज़ कमेंटेटर की बात कही गई है और कहा है कि भारत को उसने चेताया है कि अगर भारत कुछ ऐसी बात सोच रहा है कि पानी को रोक सकता है, तो चाइना जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। वो कह रहे हैं कि आयरन ब्रदर पाकिस्तान, अपने ब्रदर की बात कर रहे हैं कि यानी इंटरवीन कर सकता है। ये कमेंटेटर ही, हालाँकि कोई अधिकारी नहीं है। क्या ये बात सच है? वो ये कह रहे हैं कि देन इट शुड नॉट फॉरगेट दैट इट वाज एन अपर रिपेरियन स्टेट इंटर इन रिस्पेक्ट टू द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। यानी वो ये याद दिला रहे हैं कि हम ऊपर हैं। अगर आप कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो हम ऊपर हैं और हम वही पोजीशन में हैं जहां भारत पाकिस्तान के साथ है। इसको, कमेंटेटर की बात को कितना सीरियसली लिया जाए? और दूसरी बड़ी बात, जैसा आप कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि चाइना इस पूरे मुद्दे में फंसेगा, लेकिन क्या आप गंभीरता से लेना चाहते हैं इस कमेंटेटर की बात को? देखिए, चाइनीज़ कमेंटेटर्स जनरली बहुत हॉकिश नहीं बोलते हैं वो, और अधिकारी तो वहाँ के कुछ बोलते ही नहीं हैं। वो चाइनीज़ अपना काम चुपचाप करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्र पे वो इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम अभी जो है, थ्री गॉर्जेस डैम, वो चाइना में है। और ब्रह्मपुत्र पे जो डैम बना रहे हैं, वो उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। 3 गुना ज़्यादा उससे बिजली वो निकालेंगे। $160 बिलियन की लागत से उसको बना रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का ब्रह्मपुत्र पे डिपेंड करता है और फिर बांग्लादेश भी उस पर डिपेंड करता है और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके वहाँ पे बांग्लादेश में मिलती हैं। तो ये तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि चीन को अगर ज़रूरत है, अगर सिंधु के ऊपर डैम बनाने की या सतलज के ऊपर, तो बनाएँगे वो। उसको आप कुछ रोक नहीं सकते और ख़ासकर जब हमारी उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है, तो आप किस आधार पर उनको रोकेंगे? तो मेरे ख़्याल से अगर समझदारी से हम काम लें, तो भारत-पाकिस्तान को जो ये इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बातचीत करके इसको वाटर शेयरिंग ट्रीटी में बदलना चाहिए। अभी क्या है कि नदियों का बँटवारा हो चुका है। ये 3 नदियाँ आपके पास हैं, 3 नदियाँ हमारे पास हैं। इसका पानी आपके पास जाएगा, इसका पानी हमारे पास जाएगा। उसको नेगोशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर तो हो तो सकता है तो क्या नेगोशिएशन। आप ये कह रहे हैं कि ले आपकी नज़र में तो ये अच्छी भी नहीं है, ये जो ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी नज़र में ये कोई बहुत शानदार ट्रीटी नहीं है। तो क्या, जब बातचीत अगर शुरू होती है भारत और पाकिस्तान के बीच, दोनों देशों के ही नागरिकों की बेहतरी के लिए, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, ख़तरनाक है सब कुछ। जंग के इस दौर में आप देखिए पूरा वेस्ट एशिया कितना तबाह हो रहा है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं शोभन, तो 3 देशों पर ईरान ने हमला किया है, जिसमें कुवैत है, कतर है और एक और बहरीन, 3 देश हैं। तो यानी आपस में ही, जिन्हें हम कहते हैं कि ब्रदर कंट्रीज़, वो लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक और जंग हम नहीं चाहते और शायद दुनिया एक और जंग अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकती है। पहले से ही इतना ज़्यादा दयनीय एक तरह की स्थिति है पूरी दुनिया की। तो मुझे ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि
इसके बजाय कि सस्पेंशन में डाला जाए ये इंडस वाटर ट्रीटी को, बेहतर ये होगा कि इसको और बेहतर बनाया जाए और इसको एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी में, यानी वाटर शेयरिंग एक अरेंजमेंट में तब्दील किया जाए। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू होती है तो क्या ये भी टेबल पर आना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए कि देखिए अब दुनिया में आप हर चीज़ बदल सकते हैं, अपनी ज्योग्राफी नहीं आप नहीं बदल सकते, अपना भूगोल नहीं बदल सकते। हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, ये एक हकीकत है, इसको हम बदल नहीं सकते। आप पड़ोसी तो अपना नहीं बदल सकते, तो क्या करेंगे? आपको उनका पानी उनके साथ शेयर करना ही पड़ेगा। तो आइडियली तो होना चाहिए कि हम एक नया ट्रीटी बनाएँ, नई संधि बनाएँ, उससे बातचीत करें कि 6 नदियाँ हमारे बीच में हैं, उसका पानी हम किस आधार पे शेयर कर सकते हैं। देखिए 1960 में ये ट्रीटी बनी थी, वर्ल्ड बैंक ने उसकी मध्यस्थता की थी, बनी थी। 1960 से अब हम 2026 में हालात बहुत बदल चुके हैं। भारत की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, डेमोग्राफी बहुत चेंज हो चुकी है। अब और देखिए अभी जो भविष्य में हमारे जो पूरा खित्ता है भारत, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वज़ह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनका साइज़ जो है कम होता जा रहा है। तो अगर लड़ाई होगी, तो पानी के मुद्दे पे लड़ाई हो सकती है। अगर आपके पास पानी नहीं है, तो जीवन हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि भारत-पाकिस्तान के बीच में देखिए इस तरह की ना कोई व्यापार हो रहा है, ना तिजारत हो रही है, ना हमारी एम्बेसी वहाँ पे ठीक से काम कर रही है, पूरी तरह से काम कर रही है। उनकी एम्बेसी हाई कमीशन भी यहाँ पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है भारत में। तो हर मुद्दे में कुछ ना कुछ अब उसमें पानी का मसला भी है, टेररिज़्म का मसला भी है और तू-तू मैं-मैं होती है भारत में। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इस बात को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ अच्छे संकेत हैं अगर बैक चैनल में, ट्रैक 2 में कुछ बातचीत चल रही है, कोई कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से और अगर बैठेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए और पानी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए और टेररिज़्म पे भी बात होनी चाहिए। क्या दोनों हुकूमतें इस बात पे एग्री करेंगी? कहना मुश्किल है अभी, लेकिन अगर कोशिश हो रही है तो अच्छी बात है। देखिए बातचीत करने में तो कोई हर्ज है नहीं, बात तो होनी चाहिए ना और बातचीत के ज़रिए ही उसका हल निकलेगा, चाहे वो चीन के साथ हो या चाहे पाकिस्तान के साथ हो, बातचीत के ज़रिए ही उसका हल निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोभन सक्सेना। उम्मीद तो हम यही करते हैं, आप और हम तो सिर्फ बातचीत के ही हमेशा वकील रहते हैं और युद्ध को हमेशा हर हाल में उसकी मनाही होनी चाहिए और उसको जितना मुमकिन हो युद्ध ना हो तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उम्मीद है कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनको जो कानूनी एक पहलू है इसका, तकनीकी और राजनीतिक तमाम तरह का पहलू समझ में आया होगा। शुक्रिया।